अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और आप चाहते हो कि आपकी हैंडराइटिंग भी बाकी लोगों की तरह बहुत अट्रैक्टिव नज़र आए और आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको इम्प्लीमेंट करके और जिनको यूज़ करके, जिनकी प्रैक्टिस करके, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको उतना ही परफेक्ट बनाती है। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोग को टिप्स बताने वाली हूँ, उनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी हैंडराइटिंग को बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसानी के साथ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी डेली लाइफ में डिफरेंट चीज़ों को इम्प्रूव करने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप हमारे पास यहाँ पर ये है कि समटाइम्स आपने अपनी हैंडराइटिंग में ये चीज़ नोट डाउन की होगी कि आप जब भी कुछ लिखते हो तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप बहुत परफेक्ट वे में लिखते हो। मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स तो आप बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लिख लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ठीक तरह से नहीं लिख पाते या ठीक तरह से वो सामने वाले को समझ में नहीं आती। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आप अपनी हैंडराइटिंग को नोट डाउन करो कि वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कि ऐसे कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि आप प्रॉपर वे में लिखते हो। उनको एनालाइज़ करके उनको सेपरेट कर लो। जब आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो कि आप प्रॉपर लिख सकते हो, तो आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगी कि वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते। तो आपने करना क्या है कि जिस बंदे की भी हैंडराइटिंग आपको पसंद है, या आप इंटरनेट से डिफरेंट हैंडराइटिंग के स्टाइल्स निकाल सकते हो, वहाँ से आपने कुछ उन अल्फ़ाबेट्स की अच्छे से स्टाइल्स ले लेने हैं और उनकी करनी है प्रैक्टिस अपने कॉपी पेंसिल के ऊपर, या पेन यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग पेन यूज़ करते हो, ठीक है। उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जब आप उसकी प्रैक्टिस में करते करते थोड़ा बहुत उसमें ग्रिप ले लो, तो आपको चाहिए कि जब आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी राइटिंग कर रहे हो, तो उन अल्फ़ाबेट्स पे ज़्यादा फोकस करो जो कि आप ठीक तरह से नहीं लिख पाते, और ट्राई करो कि उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। टिप नंबर 2, जो भी आप राइटिंग कर रहे हो उसमें कोशिश करो कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक साइज़ का लिखो। मतलब ये कि समटाइम्स कुछ बच्चे करते क्या हैं कि एक अल्फ़ाबेट इतना बड़ा लिख दिया, एक अल्फ़ाबेट इतना छोटा लिख दिया, तो उसका बैलेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग अट्रैक्टिव नज़र नहीं आती। तो ट्राई करो कि जो भी आप अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो, जो भी वर्ड्स बना रहे हो, उनका जो साइज़ है वो एक तरह का होना चाहिए, उसमें बैलेंस रखो। टिप नंबर 3 यहाँ पर यह है कि आप अपनी राइटिंग जिस भी एंगल में लिखते हो उसी एंगल में उसको लेकर चलो। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी राइटिंग को 90 डिग्री के एंगल में यूज़ करते हैं, लिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसको हल्का सा तिरछा लिखते हैं। तो कोशिश करो अगर आप आपकी राइटिंग हल्की सी तिरछी है तो उसको तिरछा ही रखो, डिफरेंट एंगल्स को मिक्स ना करो। और अगर आप 90 डिग्री के एंगल में अपनी राइटिंग को लिखते हो तो अपने एंगल को बिल्कुल एक जैसा रखो। कुछ वर्ड्स तिरछे, कुछ वर्ड्स सीधे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक ही एंगल को आपने जो है वो लेकर चलना है अपनी राइटिंग के अंदर। जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है वो ये कि जो भी आप अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो, जो भी आप वर्ड्स लिख रहे हो, उनके बीच में जो गैप है उनको एक जैसा रखो। एक वर्ड लिखने के बाद आप जितना गैप दे रहे हो तो हर वर्ड के बाद उतना ही गैप आपने देना है। ऐसा नहीं करना कि एक वर्ड के बाद आपने थोड़ा सा गैप दे दिया और दूसरे वर्ड के बाद आपने कुछ ज़्यादा ही गैप दे दिया। तो इसका भी बैलेंस आपने जो है वो ठीक तरह से देखना है कि मुझे किस तरह से इसको बैलेंस करना है। एक वर्ड के अंदर अगर 5 लेटर्स हैं तो उन 5 लेटर्स के बीच में आप कितना गैप रख रहे हो। ऐसा ना हो कि पता चले कि 1-2 अल्फ़ाबेट्स एक साथ हैं और तीसरा अल्फ़ाबेट इतनी ज़्यादा दूर है कि वो लग रहा है कि कोई अलग ही वर्ड है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर लास्ट टिप मैं आप लोगों को ये दूंगी कि आप हमेशा उस ब्रांड का पेन या पेंसिल यूज़ करो जो कि आपको इजी टू यूज़ लगता है। इतना ज़्यादा हैवी पेन यूज़ ना करो कि उसके थ्रू आपको लिखने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हो, या उसके थ्रू आप लोगों को लिखने में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है कि लिखते लिखते आपका हाथ थक जाए। तो हमेशा वो पेन या पेंसिल यूज़ करो जो कि लाइट वेट हो और उसमें आपका हाथ जो है वो फ्रीली मूव कर सके, आसानी के साथ आप उसके साथ राइटिंग कर सको। और अगर आप ज़्यादा देर भी राइटिंग कर रहे हो तो भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील ना हो कि मेरा हाथ थक गया या कुछ इस टाइप का। तो ये कुछ टिप्स है जिनको इम्प्लीमेंट करो, आप इनकी प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की, और इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके एज़ आई हैव टोल्ड यू कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होगे। तो ये इन कुछ टिप्स की प्रैक्टिस करके आई होप आप अपनी राइटिंग स्टाइल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लास्ट में कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।